बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रुबीना में, जिसमें आज की हमारी रेसिपी है बालूशाही। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 कप मैदा, फिर इसके बाद हमें तकरीबन आधा कप घी चाहिए होगा, और जितनी क्वांटिटी घी की थी उतनी ही क्वांटिटी हम पानी की भी लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें तकरीबन आधा चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 पिंच नमक यूज़ किया है। हम इसको आटे की तरह बिल्कुल नहीं गूँधेंगे, इसको बस हाथ की तरह से मिक्स करते जाएंगे। जिस तरह हम आटे को मुक्के की मदद से गूँधते हैं, हम इसको उस तरह नहीं गूँधेंगे। जब हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, तो हम उसको इस तरह से तोड़ कर दोबारा से मिक्स करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये वाला प्रोसीजर हमने 15 से 20 बार करना है। अच्छी तरह से उसको तोड़कर दोबारा से उसको मिक्स करते जाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसको किसी बर्तन में इस तरह से हाथ की मदद से फैला देंगे और फिर उसको छुरी की मदद से काटेंगे और डबल कर लेंगे। फिर उस डबल की हुई डो को भी छुरी की मदद से काटेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इसको भी डबल कर लेंगे और हाथ की मदद से इसको भी उसी तरह फैला देंगे, और ये वाला प्रोसीजर हम 7 से 8 मरतबा करेंगे, और ये स्टेप्स फॉलो करना ज़रूरी हैं। डो को हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तब तक हम उसकी चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें तकरीबन आधा किलो चीनी चाहिए होगी और आपको ज़ाफ़रान चाहिए होगा। ज़ाफ़रान नहीं है तो आप लोग फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी शामिल करेंगे और इसको लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाएंगे। यहाँ पर हमारी चाशनी में बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें नींबू के कुछ कतरे शामिल करेंगे। नींबू डालने की वजह से हमारी बालूशाही पर चीनी नहीं आएगी। यहाँ पर हमारी चाशनी में बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अभी भी हम इसको लो फ्लेम पर थोड़ी देर और पकाएंगे। यहाँ पर हमारी चाशनी तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं। अब जो हमारी डो थी, हम उसको 4 पीसों में डिवाइड करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर इसके बाद बारी बारी करके हम इसके पीस उठाएंगे और उसको रोल करना स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से हाथ की मदद से इसको रोल बनाकर बड़ा करना है। इसको अच्छी तरह से घुमा घुमा कर लंबा करना है और फिर छुरी की मदद से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। और उन पीसेस को उठा के हाथ की मदद से गोल कर लेना है और उसमें हाथ के अंगूठे की मदद से हल्का सा उसको प्रेस कर देना है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं।
आप चाहें तो बड़ी बॉल्स भी बना सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा मैदा डाल के चेक करेंगे कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। जब वो ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है। यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपनी बॉल्स डालना शुरू करेंगे। बारी बारी करके डालेंगे, जितनी भी हमारी कढ़ाई में पूरी आ सकें। फिर इसको हम अच्छी तरह से एक साइड से पकाएंगे और इसको छेड़ेंगे नहीं। फिर इसकी साइड पलटेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम अपनी बालूशाही को उस चाशनी में शामिल करेंगे जो कि हमने बनाई थी और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इस चाशनी में भिगो कर रखेंगे। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी बालूशाही तैयार है। आप लोग भी इसके ऊपर पिस्ता लगाकर इसको सर्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आखिर में गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।